मिशन सुनीता विलियम्स की घर वापसी बेहद शानदार रहा। सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर की घर वापसी हो गई। सुनीता विलियम्स समेत 4 यात्री सुरक्षित आईएसएस पर 9 महीने बिताने के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। लौटने के बाद जांच और पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू हुई है। 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित लैंडिंग की गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको बता रहे हैं। सुनीता विलियम्स 9 महीने तक रहने के बाद अंतरिक्ष में भारत की अमूल की भी है। सुनीता विलियम्स, दुनिया भर के लोग वैज्ञानिक ये टकटकी लगाए हुए बैठे थे। देश भर में, दुनिया भर में दुआओं का सिलसिला चल रहा था कि सुनीता विलियम्स सही समय पर और सही से सुरक्षित पृथ्वी पर आ जाए, क्योंकि कल्पना चावला का जो एक हादसा हुआ तो उसके बाद से वैज्ञानिक भी डरे हुए थे और देश भर में, दुनिया भर में ये दुआओं का दौर। ये देखिए वो सुखद पल सुनीता विलियम्स जब पृथ्वी पर लैंड करती हैं, इसके बाद कि वो हैंडशेक करती हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन करती हैं, ये दर्शाती हैं कि मैं ठीक हूं, मैं पूरी तरीके से। अब देखिए सुनीता विलियम्स का निरीक्षण किया जाएगा, उनको चिकित्सकीय निरीक्षण में रखा जाएगा, देखा जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष में रहने पर कई प्रकार के प्रतिकूल असर देखने को मिलते हैं। अब देखना यह होगा कि सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर आने के बाद उनको क्या हुआ है, सब कुछ उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट में किस तरीके से, क्या कोई दिक्कत नहीं। सुनीता को स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया है, क्योंकि अगर देखा जाए डॉक्टर किसी प्रकार की ये कोताही नहीं बरतना चाहते, क्योंकि अंतरिक्ष में रहने के बाद जैसा कहा जाता है वहाँ रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ हवा नहीं होता, निर्वात होता है। फिर इसके बाद कहा यह भी जाता है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अब इन चीज़ों को जो वैज्ञानिक जानते हैं, जो डॉक्टर्स की टीम जानते हैं, शरीर पर क्या कुछ प्रतिकूल असर रहे हैं, ये सब चीजों का अब टेस्ट किया जाएगा। सुनीता को स्ट्रेचर पर बाहर निकाला गया है, तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि धैर्य की जीत हुई। देखिए 8 दिन के लिए सुनीता विलियम्स गई थी, 9 महीने 14 दिन, लगभग उनको 287 दिन तक इंतजार करना पड़ा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स लौट आई। 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुनीता विलियम्स के 9 महीने के बाद वापसी की। ये तस्वीर देखिए, फ्लोरिडा के तट पर जिस समय क्या लैंडिंग हुई है, स्पेस लैंडिंग हुई है, उस दरमियान की तस्वीर है। और एस्ट्रोनॉट बाहर जब आए उस दरमियान की तस्वीर है, और समंदर में सफल लैंडिंग की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये अलग अलग तस्वीरें, ये बेहद ही सुखद, दुनिया के लिए एक बहुत ही सुखद खबर है, बहुत अच्छी बिग ब्रेकिंग है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस खबर पर टकटकी लगाए बैठे हुए थे। हर हिंदुस्तानी हो, चाहे वो विदेश में रहने वाला हो, चाहे अमेरिकन हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस खबर पर लोगों की लगातार निगाहें रहीं। आज की सबसे बड़ी यह खबर है सुनीता विलियम्स 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने। अब देखिए इंतजार उस घड़ी का भी है कि अब सुनीता विलियम्स अपना एक्सपीरियंस जब वो साझा करेंगी तो वो क्या कुछ बताती हैं, ये जानने की इच्छा हमारे अंदर भी है, ये ही जानने की इच्छा आपके अंदर भी होगा। ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फ्लोरिडा में लैंडिंग सुनीता ऑल वर्ल्ड ट्रेडिंग 286 दिनों तक तपस्या पूरी हुई। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुनीता धरती पर लैंडिंग की है, तो ये तस्वीरें बहुत सुखद तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर दिखाते हुए हमको भी बहुत अंदर से बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। ये दुनिया के लिए एक बड़ी गजब की और बहुत शानदार सुखद खबर है। 9 महीने बाद ये वापसी हुई है सुनीता विलियम्स के। भारत से भी बहुत पुराना नाता है, भारतीय मूल की महिला है सुनीता विलियम्स। और ये अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुनीता की धरती पर सफल लैंडिंग की ये तस्वीरें ये बयां कर रही है। मेरे अगल बगल आप जो देख रहे हैं, ये वो सुखद तस्वीर है जिसका हर हिंदुस्तानी, ये देखिए जब विमान से निकलती हैं, और ये तस्वीर आप देखिए फ्लोरिडा के समुद्र तट पर इसको लैंडिंग कराया जाता है। और देखिए वो 9 मिनट बहुत क्रूशियल था पृथ्वी की कक्षा में।
चलिए, मेरे साथ मिलिंद राज जी जुड़े हैं, वैज्ञानिक हैं। मिलिंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। मिलिंद जी, जैसा कि कल हम बात कर रहे थे और शो के दरमियान आपने कई बातें बताई थी। सबसे क्रूशियल टाइम वो 9 मिनट था जब पृथ्वी की कक्षा में वो कैप्सूल एंटर करता, और आप लोग भी बता रहे थे कि घर्षण इतना ज्यादा होता है कि आग लगने की भी संभावना होती। कल्पना चावला के समय में ये हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सफल लैंडिंग हुआ। अब प्रतिक्रिया सबसे पहले आप ज्यादा बोलेंगे। जी। तो बिल्कुल ये एक सबसे एक कहते हैं कि खुशी का पल है आज, जो इस तरह का एक मिशन सक्सेसफुल हुआ है। हम्म। और इसमें एक चीज जरूर हम लोग को कंसिडर करनी चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि ये हाँ। जितनी खुशी का पल है ये उतना ही सीरियस भी होता है। ये जब ड्रैगन कैप्सूल जब अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ आती है, हम्म। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके बीच में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को 40 किलोमीटर पे लाना होता है। तो आप सोचिए, जब वो ऑर्बिटिंग करता करता पृथ्वी की तरफ आता है, जिसकी जो गति होती है वो लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। वो जब स्टेजेस वाइज आता है, जब वो स्पीड रिड्यूस करता है, जब वो अर्थ की तरफ आता है, तो उसमें एक बहुत ज्यादा एक कहते हैं कि एक टेंशन और प्रेशर डेवलप होता है हम्म। उस कैप्सूल में। टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उस ड्यूरेशन में एक टाइम आता है जब कम्युनिकेशन भी टूट जाता है। हम्म। जो नासा का कंट्रोल रूम होता है, जो कंट्रोल स्टेशन होते हैं हम्म। आईएसएस के, वो भी उनसे ब्रेक हो जाता है, कम्युनिकेशन कुछ समय के लिए सस्पेंडेड रहता है। तो ये जो ड्यूरेशन होता है ये बहुत क्रिटिकल होता है। उसके बाद ये शुरू करता है 28,000 से, फिर उसके बाद जब लगभग 5.5 किलोमीटर के आसपास होता है तो पहला पैराशूट डिप्लॉय होता है, जिसको हम लोग ड्रोग ड्रोग पैराशूट बोलते हैं। हम्म। ये दो पैराशूट होते हैं। ये लगभग 5.5 से 6 किलोमीटर की जब दूरी बची होती है तब ये डिप्लॉय होता है, और 700 किलोमीटर की स्पीड तक आ चुका होता है। फिर उसके बाद जब ये टच डाउन करता है, हम्म। तो ये इसमें फाइनल मास्टर पैराशूट, जो मेन पैराशूट होते हैं, जो 4 पैराशूट्स हैं जैसे कि विजुअल्स में सभी ने देखा था, हम्म। वो डिप्लॉय होते हैं। पर ये ध्यान, अभी भी ये ध्यान रखना है कि जो 40 किलोमीटर का जो हम ये फिगर बता रहे हैं आपको, ये जो रफ्तार 40 किलोमीटर की हो जाती है, हाँ। ये कैप्सूल का जो साइज होता है, हम्म। ये कोई एक छोटी कैप्सूल नहीं होती है। हम्म। ये एक काफी बड़ी कैप्सूल होती है, जिसका वजन होता है लगभग 45,000 किलोग्राम। कुछ यूं मान के चलिए 25-30 बसों के बराबर का वजन एक कैप्सूल का होता है। तो इतना हैवी कैप्सूल जब वो वाटर पे स्प्लैश लैंड करता है, स्प्लैश लैंड मतलब कि पानी के सतह पे जब वो टकराता है, हम्म। तो अगर 40 किलोमीटर की भी स्पीड है तो वो भी एक बहुत खतरनाक चीज होती है और एक सीरियस मिशन होता है अच्छा मिलिंद वहां जी, पे। एक सवाल मैं इससे जी। संबंधित मेरे मन में भी था जी। कि एक तो समुद्र की सतह पर उसको लैंडिंग कराया गया, जैसा कि अब जो बलून निकलता है या ग्लाइडर है, क्या आप लोग कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में, जी। ये आप बता सकते हैं। तो पानी में ही क्यों लैंडिंग कराया गया? क्या इसके पीछे कुछ वजह है, या स्पेस जब घर्षण होता है तो बहुत ज्यादा हिट हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्या ये वजह है? और एक मन में ये सवाल कि आप जैसा बता रहे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब वो कैप्सूल समुद्र में गिरा, तो ये भी था कि अंदर पानी के चला जाता, ये भी एक संभावना था, लेकिन फिलहाल ये सब हुआ नहीं। तो क्या वजह है कि पानी में लैंडिंग कराने का? और क्या टाइटेनियम का भी इसमें इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है जैसा कि कहा जाता है? उन सब चीजों के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, कई सारी क्यूरियोसिटी अब लोगों के अंदर बनी हुई है जानने की। जी बिल्कुल। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल है कि पानी में ही क्यों लैंड किया जाता है, हम्म। और ये ऐसा दूसरे सतह पे क्यों नहीं, क्यों ऐसा क्यों नहीं होता कि हम लोग किसी पानी के रेगिस्तान में अलावा करा दे, दूसरे जमीन पे करा दे रेगिस्तान कहीं। हो गया, कोई जमीन हो गई, उस पे क्यों नहीं। हम्म। तो आपको मैं बताऊं, जो स्टारलाइनर है, जो बोइंग का स्टारलाइनर है जो खराब हो गया, हम्म। उसका जो मैकेनिज्म था, उसका जो लैंडिंग सिस्टम था, वो ड्रैगन से ज्यादा बेटर था। और वो बनाया इसीलिए गया था कि जरूरी नहीं है पानी पे, वो जमीन पे भी लैंड कर सकता था। हम्म। जमीन पे टच डाउन करने से पहले बोइंग स्टारलाइनर के जो कैप्सूल सिस्टम था, जिसमें एस्ट्रोनॉट बैठ के वापस आते हैं, हम्म। वो लैंड करने से पहले एक तरह के एक नीचे एयरबैग से डिप्लॉय हो जाते हैं उसके, हाँ। और वो जमीन पे भी लैंड कर सकता था। हालांकि एक टेक्निकल फेलियर हो गया, वो पूरा मिशन ही अब एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया, ना वो किसी यूज का रहा। तो ड्रैगन कैप्सूल से ही रेस्क्यू किया गया। हम्म। ड्रैगन कैप्सूल जो है वो बना है सिर्फ वाटर लैंडिंग के लिए। वाटर लैंडिंग की वजह से दो रीजन होते हैं। एक होता है, पहले तो सॉफ्ट लैंड होता है। हम्म। अब आप 40 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से अगर कोई चीज आ रही है, 40 भी छोड़िए, मैं कहता हूँ अगर 5 या 10 से भी कोई चीज आ रही है और वो जमीन पे आ गई, तो वो पूरी तरह से क्रैश लैंड हो जाएगा। हम्म।
तो क्रैश लैंडिंग ना हो, उसको सॉफ्ट लैंड किया जाए, इसलिए पानी की सतह पे किया जाता है। दूसरा, टेम्परेचर के लिए ये तरह तरह के अलग स्पेशल मेटल से बना होता है, जिसमें हीट एब्जॉर्प्शन, हीट रेडिएशन और बहुत सारे टेम्परेचर कंट्रोल के लिए ये चीजें इसमें इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से अंदर बैठे सभी एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित रहते हैं। और आपने अगर कैप्सूल का विजुअल देखा होगा, उसमें छोटी छोटी खिड़कियां भी दिखती हैं, जैसे जी। तो वो भी एक कोई मामूली ग्लास या ऐसी चीज नहीं होती है, वो भी एक बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड साइंस होती है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस इतना होता है, 1800 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो ये सब चीजों को सहने की क्षमता अच्छा, होती है। एक बात और जी मिलिंद जी, देखिए आप तो वैज्ञानिक हैं, आप आपके अंदर भी आप कल्पना चावला को भी देखे होंगे, एक अंदर एक डर भय अंदर था कि कहीं एक नैनो सेकंड के लिए हम ये हमेशा सोचते थे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। लोग इसीलिए बहुत ज्यादा टकटकी लगाए बैठे हुए थे। देखा मैंने कि लोग रात भर टीवी देखे, फिर सुबह उठ के तुरंत 4 बजे ही उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि भाई क्या हुआ, लैंडिंग हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि भारत से भी इनका संबंध है, भारतीय मूल की ये महिला रही हैं। तो आपके मन में भी ऐसा कुछ सवाल था कि भैया हो जाएगा, सफल लैंडिंग हो जाएगा कि नहीं, पता नहीं तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा? क्या ये था एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते? जी, बिल्कुल था। और ये सभी हमारे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो एक ये थॉट ना आया हो उसके मन में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ये ब्लास्ट कर जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कोई इंजन फेलियर आ जाए, या कोई ऐसा एक और टेक्निकल ग्लिच आ जाए, सॉफ्टवेयर ग्लिच आ जाए, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा हो जाए। और एक बहुत प्रोन रिस्क होता है, वो होता है वेदर कंडीशन। हम्म। क्योंकि ये वेदर कंडीशन की वजह से अगर कुछ ऐसा हो गया कि वो कैप्सूल पानी के बजाय कहीं और लैंड कर गई, किसी और सतह पे, तो एक निश्चित बड़ा हादसा हो सकता है, जो कि नहीं हुआ, क्योंकि इतना सब प्रिसिजन से किया गया। अगर आपको याद हो, जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही थी, उसमें तो कोई मानव नहीं था, तब हम्म। जाके हम लोग इतना ज्यादा एक कहते नहीं बिल्कुल। कि नर्वस हो गए थे कि ये हो जाए, उसमें कोई लाइफ लॉस नहीं होता। मतलब वो तो एक पूरी साइंस का मॉडल था जो एग्जीक्यूट करा था बिना किसी ह्यूमन लाइफ के। जब उसमें इतना ज्यादा नर्वसनेस थी, तो सोचिए इसमें तो मानव जीवन है, और एक नहीं कई कई लोग थे। तो बिल्कुल था। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। और चंद्रयान 2 भी आपको याद होगा, चंद्रयान 2 जब जी गड़बड़ हो गया, ऐसा लगता था कलेजा बैठ गया। लोग वहाँ मोदी जी भी पहुंचे थे देखने के, दुनिया भर के लोग निगाह बनाए हुए थे और ये सफल लैंडिंग हुआ, ये बहुत सबके लिए अच्छा है, अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मिलिंद जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम अच्छी बातें दर्शकों तक पहुंचाई। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये बता रहा था कि वो जो समय होता है, वो जो टाइम पीरियड होता है, पानी में ही क्यों लैंडिंग कराई गई, इसको लेकर आपके मन में एक सवाल रहा होगा, इसका आपको समाधान मिल गया होगा। वैज्ञानिक मिलिंद राज ने ये बताया। और ये अब सवाल ये उठता था, क्या हम रेगिस्तान की सतह पे नहीं करा सकते, क्या हम पृथ्वी पे करा सकते हैं, नहीं करा सकते, मतलब प्लेन पे नहीं करा सकते हैं? तो इसके पीछे की वजह यही है कि अगर सॉफ्ट लैंडिंग है, क्योंकि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब पृथ्वी पर कोई चीज अगर टकराएगा तो वो बड़ा हादसा भी हो सकता था। कुछ वैज्ञानिक किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे और सुनीता विलियम्स को सकुशल बाहर जब वो आई